देखिए, थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए, स्क्वायरल केज मतलब ये है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर होता है, ठीक है, उसका जो रोटर होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्क्वायरल केज जिसको बोलते हैं हिंदी में पिंजड़ा रूपी, और दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप। ठीक है, ठीक, इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, मतलब इसका जो रोटर है वो स्क्वायरल केज टाइप का है, और स्लिप रिंग मतलब जब रोटर आपका स्लिप रिंग का होता है तो उसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कह देते हैं। चलिए इनकी हम थोड़ा आज तुलना देख लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्या है, इसमें जो क्या है, रोटर जो होता है नंगे तांबे की छड़ों से वाउंड होता है। मतलब इसका जो रोटर होता है वो क्या होता है, कॉपर के वायर से वाउंड होता है। ठीक, ओके, और इसमें क्या होती है, छड़ें होती हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, रोटर इंसुलेटेड तारों से स्टेटर की भांति वाउंड होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है बच्चों वो क्या होता है, कम होता है, और इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टार्क का हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग टार्क बताया था टी एस इक्वल टू एस ई टू स्क्वायर आर टू बाई जेड टू स्क्वायर। ये आपका स्टार्टिंग टार्क होता है। ठीक है, टाइम लिख लीजिए, स्टार्टिंग टार्क आपका ये होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग टार्क इसका क्या होता है, कम होता है, और इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ज्यादा होता है। स्टार्टिंग में करंट अधिक होती है, मतलब स्टार्टिंग जब ये स्टार्ट होता है मोटर तो क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग करंट क्या लेता है, ज्यादा लेता है। ठीक, और इसमें स्टार्टिंग में करंट क्या होती है, कम लेती है। ठीक, कॉपर लॉसेस कम होते हैं। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है आपका आई स्क्वायर आर। ठीक, और ये क्या होता है, वेरिएबल लॉसेस होता है। क्या होता है, वेरिएबल लॉसेस होता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता। ठीक, तो कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, इसमें कम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस ज्यादा होते हैं। रोटर का कनेक्शन किसी से नहीं होता है। ठीक, और इसमें जो रोटर होता है वो बाहरी रियोस्टेट, मतलब रियोस्टेट क्या एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिससे वो कनेक्टेड होता है। इसकी दक्षता जो होती है अधिक होती है, इसकी दक्षता जो होती है इस मोटर की अधिक होती है, इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक, बनावट सरल होती है, इसकी क्या होती है, बनावट इसकी सरल होती है, इसकी बनावट क्या होती है, जटिल होती है। ठीक, अगला पॉइंट, सस्ती होती है, और ये क्या होगी, महंगी होती है। इसमें कॉस फाई कम होता है। कॉस फाई मतलब इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, मेंटेनेंस इसकी कम होती है, और उसमें मेंटेनेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये क्या होती है, 15 एचपी तक होती है, इनकी जो रेटिंग होती है क्या होती है, 15 एचपी तक होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोटर की रेटिंग किसमें होती है, मोटर की रेटिंग किसमें होती है, तो आपकी किलोवाट में होगी या एचपी में होगी। मोटर की रेटिंग या तो किलोवाट में होगी या तो एचपी में होगी, और ये क्या होती है, इनकी जो रेटिंग होती है 15 एचपी से ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा चलिए अब अभी तो हमने आपको क्या बताया, इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है और दोनों में अंतर बताया। ठीक, अभी तक जितना मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, जितने भी आपको टॉपिक हमने आपको पढ़ाए उससे रिलेटेड आपको हम 25 कह सकते हैं 25 लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। अगर इनको आप देख लेते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णी क्षेत्र की गति होती है। ठीक है, तो जो घूर्णी क्षेत्र होता है मैंने बताया था, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो घूर्णी क्षेत्र की गति होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ns इक्वल टू 120 f बाई पी।
तो घूर्णी क्षेत्र की जो गति होती है ये होती है NS इक्वल टू 120 F/P। ये जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णी क्षेत्र कहां उत्पन्न होता है। तो बच्चों ये उत्पन्न होता है आपका स्टेटर में। क्या होता है? स्टेटर में होता है ये। और स्टेटर के हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर जो होता है, स्टेटर में हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। 3 फेज वाइंडिंग। ठीक, अब देखिए बनता कैसे है। ये आपका R हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका B हो गया, R Y B। ठीक, ये 120 डिग्री 120। ठीक, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई R इक्वल टू फाई M साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसका निकालेंगे फ्लक्स, फाई इक्वल टू फाई M साइन ओमेगा टी माइनस 120 होगा, प्लस 120, सॉरी ओमेगा टी प्लस 120। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 5YB साइन ओमेगा प्लस 240। अब ये तीनों मिलके एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक, और जिसकी वैल्यू होती है, उनका जो रिजल्टेंट होता है ये होता है 3/2 5 मैक्स। ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। मैंने आपको बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक, और ट्रांसफार्मर में कौन सा सिद्धांत करता है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कह सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, तो आपसे क्या कहा जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे करती है, तो जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है वही सिद्धांत पे आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर कार्य करती है। ठीक, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, इंडक्शन मिटा दीजिए। अब देखिए एक लोग क्वेश्चन है कि स्लिप का फॉर्मूला क्या है। स्लिप को हिंदी में बोलते हैं सरपी या फिसलन। फिसलन भी बोलते हैं या सरपण। इसके दो नाम है हिंदी में, सरपण या फिसलन। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि स्लिप का फॉर्मूला क्या है। देखिए स्लिप से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं बता देता हूं उससे। ठीक, देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है? NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक, ओके, यस सर। ये हो गया। अब स्लिप परसेंट निकाला जाए तो क्या होगा? NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ये स्लिप परसेंट हो गया। स्पीड स्लिप अगर कहा जाए आपसे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके एनसीईआरटी एग्जाम में, तो ये हो जाएगा NS माइनस NR। ठीक, अब देखिए स्लिप, अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि स्टार्टिंग के समय में स्लिप का मान कितना होता है। ठीक, तो स्टार्टिंग के समय में रोटर क्या होगा आपका? रोटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्लिप NR की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पर रखिए, तो NR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब NS माइनस NR अपॉन NS। इस कंडीशन में NR की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका NS
इसको यहाँ से करिए, और गंदा हो गया। सो s इक्वल टू हो जाएगा आपका ns माइनस 0 अपॉन ns। सो ns अपॉन ns तो हो जाएगा 1। तो आपका स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टेटर और रोटर की फ्रीक्वेंसी हो, चाहे आपका वोल्टेज हो, चाहे आपका टर्न्स हो, उनमें स्लिप का डिफरेंस होता है। इट मीन्स अगर हमने कहा जाए कि एफ आर इंटू एस इंटू एफ होता है, मतलब ये क्या है? रोटर की फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग कहा जाए कि ई आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? एस इंटू ई टू होगा। ठीक, क्या होगा? एस इंटू ई टू। ये क्या आपका रोटर का है और ये आपका स्टेटर का यूनिट। ठीक, या अगर आपसे कहा जाए क्या कहा जाए, वोल्टेज की बात करें जाए, तो हम कह सकते हैं कि बाय द ट्रांसफॉर्मेशन E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू FR अपॉन F इक्वल टू S होता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये आपका रोटर का हो गया, ये आपका स्टेटर का हो गया, ये रोटर का हो गया, ये आपका स्टेटर का हो गया, ये रोटर का हो गया, ये आपका स्टेटर का हो गया, ये आपका स्टेटर का हो गया, रोटर का, क्योंकि करंट के कंडीशन में वो उल्टा हो जाता है। ठीक, और रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एस होता है। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग टार्क का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका आईटीआई में पूछा गया है। कब? वायर में 2015 में। ठीक, देखिए टार्क जो होता है, टार्क का फॉर्मूला क्या होता है? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। ये किसमें होता है? डीसी मोटर में होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा डीसी मोटर, तो टार्क का फॉर्मूला होता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA। अब अगर हम एसी मोटर की बात करें, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो प्योर एसी मोटर है, मतलब पूरा एसी पे काम करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई I R हमने बोल दिया और cos फाई आ जाएगा। ठीक, अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? जो होता है फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं। तो T इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 I2 cos फाई। ये टार्क का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए टार्क बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है रनिंग। ठीक, तो यहाँ पे इसको जब हटाते हैं तो स्टार्टिंग, तो हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं TS। ये होता है इसका फॉर्मूला K टाइम्स E2 I2 cos फाई। ठीक, अब यहां पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? TS इक्वल टू K टाइम्स E2 और इसकी वैल्यू होती है E2 बाय Z2 होती है और ये होती है आपकी R2 बाय Z2। ठीक,
तो स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला बनता है आपका, जो के की वैल्यू होती है ये होती है 3/2π/ns। ठीक, ये आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन मैं बता दे रहा हूं। TS इक्वल टू 3/2π/ns E² R2/Z2²। ये होगा आपका स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला। अगर आपसे रनिंग टार्क पूछे तो रनिंग टार्क होता है TR इक्वल टू होता है 3/2π/ns SE2 R2/R2² प्लस SX2²। ये होता है आपका रनिंग टार्क का फॉर्मूला। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क का फॉर्मूला। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।